कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। इधर शंखिता का पेपर खत्म हुआ और उधर रमन का इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब उसे मसूरी में आईएएस की अग्रिम ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। माँ, हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं, हम अब कल से जॉब ज्वाइन करेंगे, शंखिता ने कहा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, श्रीमती राव ने कहा। कितना अच्छा होता अगर इस समय तक हमें फ्लैट मिल चुका होता तो शंखिता के ऑफिस जाने के लिए आसान हो जाता, श्रीमती राव ने कहा। पहले यह तो बताइए कि आपने उन्हें फोन करके बताया कि नहीं कि आपको फ्लैट कहां पर चाहिए। अरे बेटा, मैं तो उसके बाद फोन करना ही भूल गई, श्रीमती राव को जैसे अचानक याद आया। वाह मॉम, कितनी फनी बात कही है आपने। उनसे आपने बात की नहीं और यहाँ अपनी इच्छा बता रही हैं कि कहां पर क्या हो जाता। यह कहकर शंखिता हंस पड़ी। चलिए एक काम करते हैं, आज हम दोनों ही उनके ऑफिस चलते हैं और इस बारे में उन्हें बताते हैं। साथ ही हम भी कह देंगे कि कल से हम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, शंखिता ने कहा। हाँ, यह ठीक रहेगा। चलो फिर सब लोग नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म करो, फिर हम माँ बेटी जाने की तैयारी करते हैं, श्रीमती राव ने कहा और वह भी नाश्ता करने लगी। रिसेप्शन पर पहुंचकर शंखिता ने जीएम मिस्टर राठौर से मिलने की इच्छा जताई। रिसेप्शनिस्ट ने फोन पर मैनेजर से बात की और उन्हें अंदर भेज दिया। आइए बैठिए, इतना कहकर जीएम राठौर ने शंखिता और उसकी मॉम को बैठने का इशारा किया। दोनों ने हाथ जोड़कर मिस्टर राठौर को अभिवादन किया और कुर्सी खींचकर बैठ गए। हाँ तो श्रीमती राव, आपने क्या निर्णय लिया है? आप फ्लैट लेंगी या जमीन, और किस इलाके में लेना चाहेंगी? जीएम राठौर ने पूछा। साहब, हम फ्लैट ही लेंगे और फ्लैट ऐसी जगह पर दीजिएगा जहां का वातावरण शांत हो और इस ऑफिस से ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि मेरी बेटी जब यहां जॉब करेगी तो उसे आने जाने में परेशानी ना हो, श्रीमती राव ने कहा। ओह, आप सही कहती हैं। ठीक है, हम आपको एक 3 BHK फ्लैट देंगे जो यहां से 10 किलोमीटर दूर है। वह कॉलोनी हमारी अपनी कंपनी रॉयल बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स के द्वारा ही बसाई गई है। बहुत ही स्पेशियस फ्लैट है। आगे पीछे काफी खुली जगह है, जिनमें आगे लॉन बना है और पीछे चाहे तो आप किचन गार्डन बना सकती हैं। इतना कहकर उन्होंने फोन पर किसी से बात की और उसे अपने पास बुलाया। आपकी बेटी जॉब कब ज्वाइन कर रही है? जीएम राठौर ने पूछा। जी सर, मेरे एग्जाम हो गए हैं। अगर आप कहे तो मैं कल से ही जॉब ज्वाइन कर सकती हूं, शंखिता ने विनम्रता पूर्वक कहा। वेरी नाइस। ओके, आप कल से जॉब पर आ जाइए। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ऑफिस का टाइम है। कभी कभी आपको और टाइम भी करना पड़ सकता है, जीएम राठौर ने कहा। नो प्रॉब्लम सर, आई कैन डू, शंखिता ने कहा। मे आई कम इन सर? दरवाजे से आवाज आई। यस कम इन, मैनेजर जीएम राठौर ने कहा तो एक युवक अंदर आया। सुखबीर सिंह सिटी लेक गार्डन कॉलोनी में एक फ्लैट इनके नाम पर अलॉट कर रहा हूं। आप इन्हें कंपनी की गाड़ी में ले जाकर दिखा दीजिए। इन्हें कौन सा फ्लैट पसंद आता है, इनसे पूछकर मुझे फोन कर दें और फिर इन्हें वापस यही कंपनी में ले आइएगा, जीएम राठौर ने सुखबीर से कहा। फिर वे श्रीमती राव की तरफ मुड़े और बोले, आप इनके साथ चले जाइए, फ्लैट पसंद कर लीजिए, उसके बाद आप वापस यही आइएगा। कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी इसलिए। जी साहब, थैंक यू, श्रीमती राव ने कहा और दोनों माँ बेटी उठकर खड़ी हो गई। सुखबीर के साथ बाहर आकर कंपनी में की गाड़ी में बैठकर उसके साथ सिटी लेक गार्डन कॉलोनी चली गई।
काफी सारे फ्लैट देखने के बाद उन्होंने मेन हाईवे की तरफ वाला एक ईस्ट फेसिंग फ्लैट पसंद किया और वापस जीएम राठौर के पास आ गए। देखिए, यह फ्लैट हम आपको 10 दिन के अंदर हैंड ओवर कर देंगे, तब तक हम इसके अंदर फर्निशिंग वगैरह कर लेते हैं। फ्लैट के पेपर भी आपको उसी दिन दिए जाएंगे। आपको हमारे साथ रजिस्ट्री के लिए कोर्ट चलना पड़ेगा। हम आपको फोन पर बता देंगे कब चलना है। जीएम राठौर ने कहा। जी शुक्रिया। श्रीमती राव ने फिर कहा। मिस शंखिता, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू। मैं कल सुबह समय पर ऑफिस आ जाऊंगी, शंखिता ने मुस्कुराकर कहा। तभी चपरासी चाय और बिस्किट लेकर अंदर आया, जो कि जीएम राठौर ने उनके अंदर आने से पहले ही ऑर्डर दे दिया था। चपरासी ने सबके आगे चाय का कप रखा और बिस्किट का प्लेट टेबल पर रख दिया। चलिए, आपकी नौकरी लगने की खुशी में चाय पीजिए, जीएम राठौर ने हंसकर शंखिता से कहा। शंखिता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चाय का कप अपनी मां को पकड़ाकर खुद भी पीने लगी। सर, स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार राव की पत्नी और बेटी आज ऑफिस में आई थी। उन्होंने सिटी लेक गार्डन में फ्लैट पसंद कर लिया है और साथ ही कल से उनकी बेटी भी ऑफिस ज्वाइन कर रही है। जीएम राठौर ने फोन पर कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह को सूचना दी। अच्छी बात है। काफी देर नहीं हो गया इस मामले में? मेरा ख्याल से 3 महीने गुजर चुके हैं कृष्ण कुमार राव को गुजरे हुए, कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने कहा। जी सर, पर हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हुई। देरी उन्हीं की तरफ से हुई है। हमने तो बीच में एक बार मैसेज भी भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैं खुद ही चलकर हमारे पास आई और कहने लगी कि उन्हें ऐसी जगह पर फ्लैट चाहिए जो यहां ऑफिस से दूर ना हो और शांत वातावरण हो, इसलिए हमने उन्हें सिटी लेक में फ्लैट पसंद करने के लिए भेज दिया। उन्होंने एक फ्लैट सिलेक्ट किया और हमें बता दिया। हमने उन्हें 10 दिन का समय दिया है, जीएम राठौर ने कहा। बहुत अच्छी बात है। वह लड़की कब से जॉब ज्वाइन कर रही है? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने पूछा। जी, कल से ही आ रही है। बहुत अच्छी बात है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। आज कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह अपने पिता महाराज हनु प्रताप सिंह और अपने बेटे कुंवर आदित्य प्रताप सिंह, रानी तेजस्वी राज और परिवार की अन्य महिलाओं और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ कुंवर सुजान सिंह के महल की तरफ निकल पड़े, जो कि वहां से 2 घंटे की दूरी पर था। कुंवर आदित्य प्रताप सिंह ने सबकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पहले ही अपने सुरक्षा सैनिकों और कमांडोज को सिक्योरिटी चीफ राघवेंद्र की अगुवाई में भेज दिया था, ताकि वे उनके आने जाने वाले रास्ते पर नजर रख सकें। सारे सुरक्षा सैनिक और कमांडोज अपने आधुनिक हथियारों और अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों आदि से सुसज्जित अपने अपने मिशन पर निकल चुके थे और पूरे रास्ते, चौराहों आदि पर नजर बनाए हुए थे। राज परिवार की लंबी लंबी काली कारों का काफिला धूल उड़ाते हुए हाईवे पर निकल पड़ा था सफर के लिए। कुंवर सुजान प्रताप सिंह के महल के पोर्च में सभी कारों से उतरे। कारों के ड्राइवर्स कारों को पार्किंग एरिया में ले गए और वहां पर पार्क कर दिया। इधर कुंवर भानु प्रताप सिंह एवं उनका पूरा परिवार सीढ़ियां चढ़कर लंबा चौड़ा बरामदा पार करते हुए भव्य ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े, जहां पर कुंवर सुजान प्रताप सिंह की बड़ी सी तस्वीर दीवार के सहारे खड़ी थी, जिसमें ताजे गुलाब के फूलों माला डाली गई थी और तस्वीर के आगे कांसे का बड़ा सा दिया जल रहा था। सफेद वस्त्र पहने सारे मेहमान वहां पर बैठे हुए थे। रानी सुमंता देव सफेद साड़ी पहने अपनी दासियों से घिरी हुई थी। हालांकि वे भी मेहमानों के साथ बैठी हुई थी, मगर वह ऊंची मनसद पर बैठी थी और दोनों तरफ 2-2 दासियां खड़ी थी। बाकी मेहमान उनसे कुछ दूरी पर नीचे वाली मनसद पर बैठे हुए थे। उनसे कुछ दूरी पर कुंवर सुजान प्रताप सिंह की विधवा पत्नी कुंवर जयंती देव सफेद वस्त्र पहने, खुले बाल और चेहरे पर उदासी लिए बैठी हुई थी, जिनकी आंखें बार बार भर आती और वे अपने रुमाल से पोंछती रहती। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह के सभी पुरुष सदस्य जाकर पुरुषों वाली जगह पर जाकर बैठ गए।
रानी साहिबा तेजस्वी राज और उनकी देवरानियां पहले तो जाकर कुंवर सुजान प्रताप सिंह की पत्नी से मिली और फिर जाकर सभी महिलाओं की जगह पर जाकर बैठ गई। सभी लोगों की नजर इस परिवार के पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों पर अटक गई थी। वे सभी धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। देखो तो कितने सभ्य और विनम्र हैं। कुंवर सुजान प्रताप सिंह के बुरे व्यवहार के बावजूद भी यहाँ पर आए हुए हैं। किसी ने कहा, रानी सुमंता देव ने अपने बेटे की परवरिश सही की होती तो आज यह हाल ना होता। महाराज हनु प्रताप सिंह के परिवार में देखो सबके सब सभ्य और उच्च शिक्षित है। बाप का बिजनेस बेटे लोग कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मेहमानों में से कोई और बोला। मेहमानों के बीच इस तरह की बातें चलती रही जिनका सार यही निकलकर आया कि रानी सुमंता देव ने अपने बेटे की परवरिश ढंग से नहीं की और बड़ी रानी जी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। वहीं दूसरी ओर महाराज हनु प्रताप सिंह के परिवार के सभी सदस्यों की तारीफ के पुल बांधे गए। करीब 1 घंटा वहां पर बैठने, मेहमानों से मिलने और कुंवर सुजान सिंह की पत्नी और बेटे से कुछ वार्तालाप करने के बाद कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित वापस अपने महल आ गए। सुबह अच्छे से तैयार होकर शंखिता ने अपनी बाइक की चाबी उठाई और बाहर निकली। तभी पीछे से श्रीमती राव बोली, अरे मुंह तो मीठा करती जाओ बेटा। शंखिता हंसते हुए वापस आई और अपनी माँ के हाथ से मिठाई का पीस खाते हुए बोली, माँ मैं कोई एग्जाम देने थोड़ी जा रही हूँ जो आप मुझे मीठा खिला रही हैं। अरे बेटा, आज तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन है। घर से मीठा खाकर जाओगी, तुम्हारा मूड सही रहेगा और ऑफिस में भी ढंग से काम करोगी, समझी ना। छोटी छोटी बातों में मूड खराब मत करना, हर काम को अच्छे से समझना और जो समझ में ना आए अपने सीनियर से पूछ लेना। शर्माना नहीं, घबराना नहीं और हाँ, बात बात में किसी से लड़ना भी नहीं, जो कि तुम्हारी पहली और फेवरेट आदत है। ओह माँ, आप भी ना, पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। अच्छा बाय, अब मैं जा रही हूँ, शंखिता ने कहा। अरे मोटी, अपने भाइयों से आशीर्वाद नहीं लेगी। अंदर से रजत और रमन दोनों बाहर आए और शंखिता के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके बाल बिगाड़ने लगे। भैया मेरे बाल मत खराब करो, बड़ी मुश्किल से सेट हुए हैं ये, वो नाराज होती हुई बोली। अरे पगली, हमें प्रणाम कर, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, दोनों भाई एक साथ बोले। शंखिता ने घूर कर देखा, फिर दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दोनों भाइयों ने हंसते हुए उसे आशीर्वाद दिया और उसके सर पर हाथ रख दिया। अब तुम जा सकती हो, भाइयों ने कहा। शंखिता हंसती हुई अपनी बाइक के पास गई और बाइक स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ रवाना हो गई। आज शंखिता का ऑफिस में पहला दिन था। सुबह घर से जल्दी निकल गई थी और ट्रैफिक होने के बावजूद भी समय पर पहुंच गई थी। जब वह रिसेप्शन पर पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे जीएम के ऑफिस में भेज दिया। जीएम राठौर ने एक अन्य कर्मचारी को बुलाया और उसे समझाया कि शंखिता को कौन सा काम दिया जाए और उसकी सीट भी कहां पर होगी उसे समझा दिया। शंखिता चूंकि कॉमर्स स्ट्रीम से थी और टेली ऑपरेट करना भी जानती थी तो उसे अकाउंट सेक्शन में ले लिया गया। वहां पर उसने आज दिन भर सेल और परचेज के वाउचर चेक किए और टैली में उनकी एंट्री की। उसे अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट दी गई। लंच समय पर उसने ऑफिस कलीग निकिता के साथ मिलकर कंपनी के ही कैंटीन में जाकर लंच किया और फिर वापस आकर काम शुरू कर दिया। शाम के 5 बजे के बाद उसने अपना काम खत्म किया और ऑफिस से वापस अपने चली गई। आज महाराजा हनु प्रताप सिंह के जिगरी दोस्त राणा संग्राम सिंह जी अपनी पत्नी और पोती मालिनी के साथ महल में आए हुए हैं। वे उनके अति विशिष्ट अतिथि हैं। राणा संग्राम सिंह जी महाराजा हनु प्रताप सिंह के साथ बचपन से ही खेले, पढ़े लिखे और दोनों एक दूसरे के राजकाज में सहायता करते रहे। इन दोनों की दोस्ती अपने समय की मिसाल थी। राणा संग्राम सिंह जी हालांकि महाराजा हनु प्रताप सिंह के बराबर दौलतमंद नहीं थे,
फिर भी महाराजा हनु प्रताप सिंह ने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया और उनकी सहायता बराबर करते रहे। उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल गई। उन्होंने अपने बड़े बेटे अजय प्रताप की शादी राणा संग्राम सिंह की भतीजी से करवा दी। इस हिसाब से राणा संग्राम सिंह उनके दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी है। प्रिंसेस मालिनी, आप क्या कर रही है आजकल? रानी तेजस्वी राज ने राणा संग्राम सिंह की पोती राणा मालिनी सिंह से पूछा। ग्रेजुएशन करने के बाद हमने पाश्चात्य संगीत में डिग्री हासिल की है रानी मां साहेब, प्रिंसेस मालिनी ने गर्व से जवाब दिया। पाश्चात्य संगीत? रानी तेजस्विनी हैरानी से अपनी दोनों भवों को एकत्रित किया। जी रानी मां, हमने ग्रेजुएशन यूएस से किया है, बस वहीं पर पाश्चात्य संगीत में हमारी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। हमें कई वर्ष हो गए हैं इस क्षेत्र में और हमारे कई एल्बम भी निकल चुके हैं। प्रिंसेस मालिनी सिंह ने गर्व से अपने संगीत के बारे में जानकारी दी। वाह, बहुत अच्छे। लेकिन बचपन में तो आपको क्लासिकल डांस से बहुत प्यार था और आप अच्छा डांस किया करती थी, रानी तेजस्वी राज ने कहा। जी, तब मैं क्लासिकल डांस किया करती थी। डांस तो मैं अब भी करती हूँ, लेकिन अब चॉइस बदल गई है। जब वेस्टर्न म्यूजिक में रुचि है तो वेस्टर्न डांस ही करती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान अब सिर्फ पाश्चात्य संगीत में ही है। आई मीन वेस्टर्न म्यूजिक एंड डांस बोथ, प्रिंसेस मालिनी ने जवाब दिया। बहुत अच्छे, रानी तेजस्वी राज ने कहा। फिर उन्होंने अपने पास खड़ी दासी को बुलाकर मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए कहा। कुछ ही देर में एक बड़ी सी ट्रॉली में मेहमानों के लिए चाय, नाश्ता, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट आदि लेकर 2 नौकर आ गए। दासी और नौकरों ने मिलकर महंगे बॉन चाइना के कप प्लेटों में चाय और नाश्ता सभी के आगे रख दिया। प्रिंसेस मालिनी, शुरू करिए, रानी तेजस्वी राज ने कहा। जी रानी मां, आप भी लीजिए। इतना कहकर मालिनी ने प्लेट से बिस्किट निकाले और उनको पकड़ा दिया और खुद भी खाने लगी। अब आप विदेश में ही रहना चाहेंगी या यही हिंदुस्तान में रहने का इरादा है आपका? क्योंकि आपका चौक, आपका पैशन तो वेस्टर्न म्यूजिक और डांस में है। तो रानी तेजस्वी राज ने चाय का घूंट लेते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जी रानी मां, इरादा तो मेरा विदेश में ही रहने का है, लेकिन परिवार वाले चाहते हैं कि मैं यहाँ से शादी करके विदेश में बस जाऊं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मैं बिना शादी किए वहां बस गई तो किसी अंग्रेज से शादी कर लूंगी। उन्हें अंग्रेज दामाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बोलकर मालिनी हंस पड़ी। अगर इंडिया में शादी हो जाती है तो मैं कुछ समय यहाँ रहूंगी और बाद में विदेश में, क्योंकि मेरे गानों के एल्बम विदेश में ही रिलीज होते हैं तो मुझे तो लंबे समय के लिए वहां जाना और रहना पड़ेगा, मालिनी ने बताया। तो क्या आपका रिश्ता तय हो गया है? रानी मां तेजस्वी राज ने पूछा। नहीं रानी मां, सूटेबल लड़के ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। इतना कहकर वह हंस पड़ी। हाँ 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 हाँ, मालिनी की बात सुनकर रानी तेजस्वी राज भी हंस पड़ी। तो हम भी जाने, क्या चॉइस है आपकी? रानी मां तेजस्वी राज ने पूछा। इससे पहले कि मालिनी अपनी चॉइस के बारे में कुछ बता पाती तभी सीढ़ियों से उतरते कुंवर आदित्य प्रताप की आवाज आई। अरे रानी मां साहेब, आप कहाँ हैं? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। कहते हुए कुंवर आदित्य प्रताप सिंह अचानक ड्राइंग रूम में आ गए, जहां पर रानी तेजस्वी राज मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। ओह सॉरी, इतना कहकर कुंवर आदित्य प्रताप वापस घूमे और अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। ठहरिए छोटे कुंवर, इधर तो आइए, देखिए तो कौन आया है। रानी तेजस्वी राज ने छोटे कुमार आदित्य प्रताप सिंह को पुकारा। कुमार आदित्य प्रताप सिंह वापस मुड़े और धीमे कदमों से चलते हुए अपनी मां रानी तेजस्वी राज के पास पहुंचे। इनसे मिलिए, ये प्रिंसेस मालिनी है। क्या आपको याद है बचपन में आप दोनों एक साथ खेला करते थे? आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे।
रानी तेजस्वी राज ने मालिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ प्रिंसेस मालिनी जी, कितनी बड़ी हो गई हैं आप और कितनी खूबसूरत भी। अगर रानी माँ साहेब ने ना बताया होता कि आप प्रिंसेस मालिनी हैं, हम तो पहचान भी नहीं पाते। इतना कहकर और आदित्य प्रताप ने अभिवादन में अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अच्छा, तो क्या आप कुंवर सूर्य प्रताप जी हैं? आप भी तो काफी बड़े हो गए हैं। मालिनी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहा। दरअसल बचपन से ही मालिनी कुंवर सूर्य प्रताप और कुंवर आदित्य प्रताप के साथ खेला करती थी और कुंवर आदित्य प्रताप बहुत छोटे हुआ करते थे, इसलिए मालिनी कुंवर आदित्य प्रताप को नहीं पहचान पाई। अरे प्रिंसेस, क्या गजब कर रही हैं? आपने हमें नहीं पहचाना? हम कुंवर आदित्य प्रताप सिंह हैं। कुंवर आदित्य प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा, अरे आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? रानी माँ ने छोटे कुंवर को बैठने का इशारा किया। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी कुंवर आदित्य प्रताप सिंह जी, मालिनी ने हंसते हुए बड़े प्यार से कहा। कुंवर आदित्य प्रताप सिंह हंसते हुए मालिनी के पास ही सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। छोटे कुंवर, प्रिंसेस मालिनी को अपना महल दिखाइए, घुमाइए। यहाँ हम बूढ़ों के बीच में यह बोर हो रही है। रानी माँ ने कहा। जी रानी माँ साहेब, इतना कहकर कुंवर आदित्य प्रताप सिंह प्रिंसेस मालिनी की तरफ घूमने और बोले, आए हम आपको अपना महल दिखाते हैं। इतना कहकर कुमार आदित्य प्रताप सिंह खड़े हो गए। कुंवर सूर्य प्रताप की हालात अभी सही नहीं थी। वे अभी भी बिस्तर पर ही थे और पैरों से लाचार थे। क्योंकि गोलियां जांघों में लगी थी इसलिए चल नहीं पा रहे थे। अब 5 महीने होने को आए थे मगर वह अभी भी बिस्तर पर ही थे। पिछली बार कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई थी अचानक हमला होने वजह से, इसलिए उन पर अपने प्रमोटर्स और बिजनेसमैन का दबाव पड़ रहा था कि दोबारा से कॉन्फ्रेंस जल्दी ही किया जाए ताकि रुका हुआ काम शुरू हो सके। अगले महीने पहले सप्ताह में कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स की है। कुंवर सूर्य प्रताप की जगह उनके पिता कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह इंदौर आए हुए हैं और कॉन्फ्रेंस की तैयारी की अपडेट ले रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है। शंखिता और अन्य एक महिला कर्मचारी सुमन को भी उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है। दोनों ही दौड़ भाग कर रही है। प्रोजेक्ट की तैयारी हो चुकी है, बस उसे सबके सामने प्रेजेंट करना है और इसकी जिम्मेदारी शंखिता को सौंप दी गई है। पिताश्री कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह शंखिता के कार्य को देखकर बहुत खुश हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इसका यह पहला जॉब है मगर कार्य करने का तरीका बिना किसी गलती के इतना सुंदर और सटीक है कि लगता ही नहीं कि नई एम्प्लॉई है। चौड़ा तेजस्वी माथा, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और बोलने का अंदाज शाही, जैसे किसी को ऑर्डर दे रही हो। गंभीर मगर मधुर आवाज जब बोलना शुरू करती है तो सामने वाला उसके चेहरे को देखता ही रह जाता है। आज कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह के साथ उनके बड़े बेटे कुंवर भानु प्रताप भी आए हुए हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। छोटे कुंवर आदित्य प्रताप सिंह अपने रियासत स्वर्णगढ़ी में ही काम देख रहे हैं। आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित कुंवर साहब के सुरक्षा सैनिकों और कमांडोज ने कॉन्फ्रेंस हॉल को घेर लिया है। कॉन्फ्रेंस हॉल में गेस्ट आ रहे हैं और उन्हें सुरक्षा के कड़े मापदंडों से गुजरकर अंदर जाने दिया जा रहा है। उनके सामानों की कड़ी चेकिंग की जा रही है और स्कैनिंग की जा रही है ताकि कोई हथियार अंदर ना ले जा सके और कोई अप्रिय घटना ना हो। कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा हुआ था। रिपोर्टर को अंदर आना अलाउड नहीं था। सभी रिपोर्टर्स और कैमरामैन कॉन्फ्रेंस हॉल से 100 मीटर की दूरी पर गेट के पास खड़े अपने कैमरों के फ्लैश चमका रहे थे। कभी भी कोई भी बिजनेसमैन बाहर से अंदर आता उसकी वे फोटो ले रहे थे। कुछ ही समय बाद कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया और शंखिता ने प्रेजेंटर के तौर पर कॉन्फ्रेंस का अपनी धीर गंभीर आवाज से शाही अंदाज में सफलतापूर्वक संचालन किया। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह और उनके बेटे कुंवर भानु प्रताप सिंह दोनों ही शंखिता के कार्य संचालन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और खुश थे।
उन्होंने जीएम राठौर को बुलाकर शंखिता की सैलरी बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया था। कुंवर आदित्य प्रताप सिंह और प्रिंसेस राणा मालिनी सिंह दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। प्रिंसेस मालिनी को कुंवर आदित्य प्रताप बहुत अच्छे लगने लगे थे। लगे भी क्यों ना। गौरवर्ण कुंवर आदित्य प्रताप का खूबसूरत चेहरा, लाल होंठ, उसके ऊपर करीने से तराशी गई मूछें, बड़ी बड़ी काली आंखें, हैंडसम और डैशिंग, 6 फुट 3 इंच लंबे चौड़े टोन्ड मसल्स बॉडी होने के साथ साथ बिजनेस हैंडल करने में भी बहुत ही कुशल। गंभीरता हर समय उनके चेहरे पर रहती, ऐसा लगता था जैसे भी कभी खुलकर नहीं हंसते और मुस्कुराते भी नहीं। लेकिन जब वे मुस्कुराते तो ऐसा लगता जैसे उनकी मुस्कुराहट किसी का कत्ल कर ही डालेगी। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक। कुछ ऐसे हैं हमारे नायक कुंवर आदित्य प्रताप सिंह। इसलिए वो रोज ही कुंवर आदित्य प्रताप सिंह को फोन करती रहती और मिलने के लिए कहती। फिर दोनों कभी स्वर्णगढ़ी के रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब में मिलते या फिर मालिनी के शहर के रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब में मिलते, घूमते, खूब सारी बातें करते। छोटे कुंवर, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? एक शाम महल के गार्डन में घूमते हुए मालिनी ने कुंवर आदित्य प्रताप से पूछा। आजकल मालिनी कुंवर आदित्य प्रताप सिंह के महल में आई हुई थी और कुछ दिनों से यहीं रह रही थी। बस ऐसे ही नहीं की, अभी अभी तो हम विदेश से पढ़कर आए हैं और बिजनेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, हमारे दादाश्री कह रहे थे कि बिजनेस में आपकी गहरी पकड़ है और आपके कुशल नेतृत्व में आपका बिजनेस इससे भी ज्यादा आगे टॉप पर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो बोली, अरे आपके दादाश्री ऐसा मानते होंगे, मगर हम नहीं मानते। हम तो अभी बिजनेस में कच्चे हैं और अभी सीख रहे हैं। कुंवर आदित्य प्रताप सिंह बोले, यह तो आपकी महानता है कि आप अपने आप को कमतर समझते हैं। अच्छा, अब आप यह बताइए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मालिनी ने तिरछी नजर से कुंवर की तरफ देखा और पूछा। नहीं, कोई नहीं है। हम अपने स्टडी में इतने व्यस्त थे कि हमें फुर्सत ही नहीं मिली कि किसी से फ्रेंडशिप कर सके। कुंवर आदित्य प्रताप सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा भी क्या करते थे आप? हमें याद है हमारे साथ पढ़ने वाले रॉयल फैमिली के बॉयज स्टडी में कम और गर्लफ्रेंड्स में ज्यादा ध्यान देते थे। उन्हें कुछ कहो तो कहते थे लाइफ एंजॉय करने के लिए है, स्टडी करके हमने कौन सा नौकरी करनी है, बाप दादाओं का सेटल्ड बिजनेस ही तो संभालना है। मालिनी ने भी मुस्कुराकर कहा, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। हमारे तो दुश्मन ही इतने थे हैं कि हमें सोच समझकर बाहर निकलना पड़ता था। हमेशा कमांडोज और गार्ड से घिरे रहते थे। यहाँ तक कि शॉपिंग करने और मूवी देखने के लिए भी बिना कमांडोज और सुरक्षाकर्मी के जा नहीं सकते थे। इसीलिए कभी खुद जा ही नहीं पाए, बल्कि अपने सर्वेंट्स को अपनी पसंद बताकर भेज दिया करते थे और वीडियो कॉल में अपनी पसंद बताते थे या फिर कभी मॉल मैनेजर को फोन कर देते थे। वे हमारे लिए ऐसा कुछ इंतजाम करते थे कि हम शॉपिंग कर सके। ऐसे में गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करते? कुंवर आदित्य प्रताप ने दूर कहीं शून्य में घूरते हुए जवाब दिया, लेकिन अब तो आप इंडिया में हैं, अपनी रियासत में हैं, अब तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। मालिनी फिर बोली, देखिए प्रिंसेस, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं अपने काम में इतना व्यस्त हूं कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना सकूं, और ना ही मुझे इस चीज का इतना शौक है, और ना ही हमें अभी तक अपनी पसंद की कोई मिली है। कुंवर आदित्य प्रताप सिंह ने कहा, तो क्या आप डायरेक्ट शादी करेंगे? मालिनी ने पूछा। कह नहीं सकता भविष्य में क्या होगा। फिलहाल हम अपने बिजनेस में इतने डूबे हुए हैं कि इस बारे में हम नहीं सोच सकते, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा और बोले, अंधेरा घिर गया है, चलिए महल के अंदर चलते हैं। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए।
तभी हल्की सी चीख के साथ मालिनी लड़खड़ाई और उसने कुंवर आदित्य प्रताप सिंह की बाह पकड़ ली। क्या हुआ? इतना कहकर वे तुरंत पलटे। उन्होंने अपने बाह की तरफ देखा जिसे मालिनी ने जोर से पकड़ रखा था। मुड़ते वक्त हमारा पैर फिसल गया था। मालिनी ने उनकी बाह पकड़े हुए ही कहा, क्या आपके पैर में दर्द हो रहा है? कुंवर आदित्य प्रताप सिंह ने चिंतित होकर पूछा। जी शायद मोच आ गई है। मालिनी रुआसी होकर बोली। कोई बात नहीं, आप मेरी बाह पकड़ लीजिए और धीरे धीरे चलने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर कुंवर ने अपने एक हाथ से मालिनी की कमर में हाथ डाला और उसे पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए महल की तरफ बढ़ गए। मालिनी एक कुटिल मुस्कान लिए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए उनके साथ चलने लगी। कुंवर का इस तरह से उसे पकड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका भी मन कर रहा था कि वह कुंवर आदित्य प्रताप सिंह को अपनी बाहों में जकड़ ले। धैर्य रखो मालिनी, धैर्य, मन ही मन वो अपने आप से बोली और फिर नकली दर्द भरी आवाज निकालते हुए कुंवर के धीमे कदमों से अपने कदम मिलाती आगे बढ़ने लगी। आज फिर शंखिता नींद में बड़ी जोर से चीखी और उठकर बैठ गई। उसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी। श्रीमती राव की नींद खुल गई। वे जल्दी से उठी और शंखिता को अपनी बाहों में ले लिया। शांत बेटे, शांत हो जाओ, तुम मेरे पास हो। वे उसके सिर को सहलाती हुई बोली। मॉम, क्या हमें हमारे घर वालों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी? शंखिता ने अपनी रुआंसी आवाज में कहा। हो सकता है उन्होंने तुमको ढूंढा हो, लेकिन उस वक्त वहां पर अंधेरा भी था और काफी लोग घायल हो गए थे, मर भी गए थे। नदी भी पास में थी।